बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 6:08 है जी, 18 जून 2026। इस वक्त सोने का जो रेट चल रहा है पाकिस्तान के अंदर 4,54,000 4,52,000 पीस का रेट चल रहा है सेलिंग और बाइंग। पठूर आपका चल रहा है 4,48,000 और मंडी जो है वो इस वक्त 4,240 पर औंस के ऊपर खड़ी है। अब मेरा रिव्यू सुन लें। कल गोल्ड 4,250 और 2,080 यानी 4,280 4,250 पर औंस तक इसलिए गिरा क्योंकि अमेरिका का जो मरकज़ी बैंक है उसने जो इंटरेस्ट रेट्स थे उनको होल्ड किया, लेकिन साथ ये क्लियर इशारा दिया है कि इस साल रेट हाइक भी आ सकता है, यानी इंटरेस्ट रेट कट होने की बजाय इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। उन्होंने अपने रेट जो है वो 3.75% पर सेम रखे हैं, लेकिन टोन उनका जो था वो हॉकिश था। न्यू फेड चेयरमैन किवन वाश ने कहा है कि जो मार्केट है वो प्राइस स्टेबिलिटी वापस लाना प्रायोरिटी है, यानी महंगाई कंट्रोल करने के लिए हमें टाइट पॉलिसी बनाना पॉसिबल है और मार्केट ने इसका रिएक्शन लिया। फेड से पहले दिसंबर हाइक का चांस 61% था, अब फेड के फैसले के बाद ये 78% हो गया। इसका मतलब है मार्केट अब रेट कट नहीं बल्कि रेट हाइक को ज़्यादा सीरियस ले रही है और इसी वजह से डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है, बॉन्ड्स स्टॉक मार्केट्स मजबूत हुई हैं, गोल्ड वीक हुआ है। ईरान डील का क्या असर हुआ? यूएस और ईरान का टेम्परेरी पीस एग्रीमेंट भी गोल्ड को प्रेशर दे रहा है। वार स्टॉप हुई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुला है, ऑयल एक्सपोर्ट्स नॉर्मलाइज हुई हैं, तब सैंक्शंस ईजिंग पॉसिबल हुई है। इसका मतलब है ऑयल सप्लाई जो है वो बेटर है, ऑयल सप्लाई जो है वो बेटर है और आने वाले दिनों में नॉर्मली ये गोल्ड के लिए वीक होता है क्योंकि फियर मोमेंटम निकल जाता है मार्केट से। ऑयल सप्लाई बेटर है। अच्छा जी, अब इसमें इम्पोर्टेंट जो छुपे हुए पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। वार्स फ्यूचर गाइडेंस कम दे रहा है, यानी मार्केट को अब एग्जैक्ट रोड मैप नहीं मिल रहा, इससे वॉलेटिलिटी और फेक मूव ज़्यादा होंगे। तो गोल्ड आपका इस वक्त वॉलेटाइल होगा और ये जो मूव आ रहे हैं मार्केट के अंदर नीचे के ऊपर के ये फेक होंगे क्योंकि वार्स ने सीधा नहीं कहा कि रेट कट होगा या नहीं होगा। बुली साइड पे 4300 रिक्लेम ज़रूरी है, मार्केट ने वो सुबह ही कर दिया है, 4,300 रिक्लेम कर दिया मार्केट ने और ब्रेकआउट सिग्नल मार्केट का 4400 है, यानी 4400 पर औंस के ऊपर निकली तो मार्केट बुले साइड पे फिर दोबारा जाएगी। और अगर बेरी साइड पे देखें तो 4250 वीक जोन है, 4227 सपोर्ट है। अगर 4023 ब्रेक होता है फिर 4000 पर औंस तक मार्केट गिर सकती है। अभी दो चीज़ें गोल्ड को दबा रही हैं, हॉकिश फेड, ईरान की जो डील होने जा रही है वो, अगर तो डील हो जाती है ऑयल प्राइसेस गिर जाएंगी, गोल्ड को रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है जी। और इसके साथ एक और बड़ी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। वेल फार्गो का कहना है कि गोल्ड का बुल मार्केट जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है और अभी ऊपर जा सकता है। उन्होंने अपना ये ईयर एंड टारगेट जो दिया है ना वो 5,300 से 5,500 पर औंस कर दिया है। 2027 तक 5,800 6,000 पर औंस देख रहे हैं, यानी लॉन्ग टर्म व्यू अब भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और सबसे मज़े की बात यह है कि सेंट्रल बैंक्स मज़ीद सोना खरीद रहे हैं। आप मुझे सिर्फ इतनी सेंस बताएं, जो लोग ये कह रहे हैं जी गोल्ड 2 लाख पे आ जाएगा, गोल्ड 1.5 लाख पे आ जाएगा, ये वही लोग हैं जब गोल्ड 70,000 से ऊपर निकला है, जब गोल्ड 4 लाख से ऊपर, ये वही लोग हैं जो कहते थे गोल्ड नीचे नहीं आना, गोल्ड नीचे आ गया ना। और फिर ये वही लोग हैं जो अब गोल्ड कह रहे हैं कि मैं जो है वो डिप पे आया हूँ, मुझे ख़रीदो, तो ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं जी गोल्ड ना ख़रीदो ना ख़रीदो। मेरे ख्याल में 4,20,000 से 4,60,000 तक ये जो एरिया है ना, ये पाकिस्तान के अंदर उन लोगों के लिए बेस्ट एरिया है जिन लोगों ने 6,27,000 के ऊपर गोल्ड को बेचना है। ठीक है। अब लॉजिक क्या है? महंगाई अभी फुली कंट्रोल में नहीं है, महंगाई पुराने लो लेवल्स पर वापस नहीं जाएगी। टैरिफ्स, एनर्जी प्राइसेस और एआई डिमांड महंगाई को सपोर्ट करेंगे। ठीक है। अमेरिका के अंदर मतलब करेंसी की बाइंग पावर कम होगी, गोल्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। गवर्नमेंट का कर्जा बहुत बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा कर्ज बढ़ता है उतना करेंसी पर प्रेशर आता है, तो इस सूरत में लोग सेफ एसेट्स की तरफ जाते हैं और गोल्ड उनमें टॉप पर होता है। तो अभी गोल्ड अगर प्रेशर में है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं, कंट्रीज़ अब सिर्फ यूएस बॉन्ड्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहती। तो रिज़र्व की डाइवर्सिफिकेशन है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है पहले लोग सिर्फ डॉलर को रखते थे, अब लोग इसको चेंज कर रहे हैं और सबसे बड़ा ये बेनिफिशरी गोल्ड है।
पूरी दुनिया की अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन मिडल ईस्ट प्लस यूरोप कॉन्फ्लिक्ट्स को देखें या वॉर्स को देखें तो डर और बेयकीनी गोल्ड को सपोर्ट करती रहेगी। शॉर्ट टर्म रिस्क क्या है कि गोल्ड $4,000 से नीचे आर्जी तौर पर जा सकता है अगर मार्केट में और करेक्शन आई। ये सिर्फ करेक्शन है, यानी शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी और डिप पॉसिबल है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपका बुलिश है। सिंपल आप ये मतलब समझें कि अगर तुम शॉर्ट टर्म मार्केट को देख रहे हो तो 4,300 से 4,000 ये मार्केट का शॉर्ट टर्म जोन है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो मेरे ख्याल में करंट एरिया अब भी अकोमोलेशन जोन है। मेरे ख्याल में मार्केट यहाँ से आपकी बुलिश ही निकलेगी 4,000 से 4,100 से 3,950 3,970 मैक्स डिप 3,800, लेकिन बहुत मुश्किल चांसेस हैं। ये अकोमोलेशन जोन चल रहे हैं मार्केट के। अकोमोलेशन का मतलब होता है जहाँ पे स्मार्ट मनी एंटर होती है। हाँ, बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आएंगे, अपनी अपनी स्टेटमेंट्स झाड़ेंगे, ठीक है। हमें गोल्ड का काम करते हुए पिछले 2 साल से आप वीडियोस देखें, मेरी जो लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग होती है वो बेसिकली लॉजिक बेस और प्लस आर्टिकल्स पढ़ के, न्यूज़ पढ़ के और फिर अपना एनालिसिस बनाते हैं। हम लोग हमें मुंह उठा के वीडियोस नहीं बना रहे होते। हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ काम किया भी है, ठीक है। फिजिकल गोल्ड मार्केट का आप अंदाज़ा करें कि फिजिकल गोल्ड में अगर आप अभी 1,00,000 रुपये तोला भी लॉस चल रहे हैं ना, तो ये मार्केट ही ऐसी है। अगर आप ऑनलाइन में करते हैं ना, ऑनलाइन में ये क्या होता है, अमेरिकी करेंसी का आप खाता खोलते हैं, ठीक है। 1 तोला की आप सरमायाकारी करते हैं, 1 तोला से 2 तोला हम आपको बना कर देंगे सरमायाकारी में। तो वो उसके लिए आपको मार्केट का इल्म होना ज़रूरी है, मार्केट का टेक्निकल इल्म होना ज़रूरी है, मार्केट की एजुकेशन होनी चाहिए। वो सारा कुछ हम सिखाएंगे आपको। आप वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे और कैसे मार्केट के अंदर काम करना है, कैसे दुनिया की न्यूज़ को समझना है, कैसे डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज़ को समझना है, कैसे किस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होता है। जैसे कल न्यूज़ आई है केवन वार्श की स्टेटमेंट, उसका मार्केट पर क्या असर होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यही बेसिकली मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है समझना। और बाकी इंशाल्लाह ताला आप जो है वो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो फिर आ जाएगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। मेरा जो फोरकास्ट है सेल ट्रेड के लिए और फिज़िकल वालों के लिए और बाय ट्रेड के लिए, जो लोग ऑनलाइन में काम करते हैं, 4,170 से आपने बाय लेनी है, 4,220 या 4,250 तक आपने बाय होल्ड करनी है। और अगर आप सेल ट्रेड लेते हैं तो 4,340 और 4,350 से आपने सेल ट्रेड लेना है, ठीक है। और इसी तरह आप अगर फिज़िकल में काम करते हैं तो 4,20,000 से 4,60,000 के अंदर आपने ख़रीदारी करनी है और ये बेहतरीन ख़रीदारी है आपकी। बहुत सारा ख्याल रखें अपना, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।